पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस में जो आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पैकेज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से जो रिफॉर्म्स आए हैं उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इसके साथ हम ये भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि जो खासकर इस सरकार के जो पॉपकॉर्न मंत्री हैं, जो अभी इस समय खासकर इन्हीं इंडस्ट्रीज के जो लोग आए हैं, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, या जो नई इन्होंने एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स जो पिछले इतने सालों से काम करते हुए इंडस्ट्रीज को खासकर एक रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर लेकर आए, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे 5-7 सालों में जो तरक्की हुई है इंडस्ट्रीज में वो आज तक नहीं हो पाई। लेकिन जो ये माइंडसेट के साथ खासकर ये जो पॉपकॉर्न मंत्री हैं वो बार बार आज हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम थोड़ा सा इतिहास में जरूर जाना चाहेंगे कि 1970 के दशक में अगर आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर को सबसे बेस्ट इंडस्ट्री उस समय मिली थी, जिसके अंदर रोजन फैक्ट्रीज थी, सिल्क की फैक्ट्रीज थी, विलो फैक्ट्रीज थी, एचएमटी जैसी फैक्ट्रीज थी यहाँ पर, जिसमें कई 100 के हिसाब से, कई हजारों के हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। लेकिन उस समय की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से अगर आप देखें तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज पैकअप हो गई। आपको याद होगा कि इस तरह की कई इंडस्ट्रीज जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी थी, लेकिन इन्हीं सरकार के कारण, जो सरकार आज फिर से है, इन सरकारों के कारण वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद आप समय एक बड़ा भाग्यशाली हम लोग रहे कि अटल जी की सरकार आई और जम्मू कश्मीर को एक पैकेज मिला उस समय जब इंडस्ट्रीज यहां पर आई। और उसके बाद अगर आप पैकेज देखें तो फिर 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जो शुरुआत की गई है, नई इंडस्ट्रीज जो आई है, नई जो इंडस्ट्रीज के अंदर पैकेज दी गई, जिसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में इंडस्ट्रीज ने यहां पर पनपना शुरू किया। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक नया निजाम सेटल हुआ, इसके अंदर जो डिटेल्स में अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या उसके अंदर कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई है, वो मेरे साथ जो हमारे स्पोक्स पर्सन रैना साहब हैं ये आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो मानसिकता खासकर ये जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट की है और उमर साहब के जो मंत्रियों की है, जो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सब इंडस्ट्रीज को एक हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है, भले वो जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग है उनको की जा रही है, भले वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं। अगर आपको याद होगा तो इन्हीं के जो होम मिनिस्टर किसी टाइम पे हुआ करते थे, सज्जाद किचलू का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो प्रोजेक्ट्स को ओपन थ्रेट कर रहे थे। तो ये किस तरह की मानसिकता से ग्रसित है ये जो अभी की गवर्नमेंट है, हमें इसके खिलाफ आज ये आवाज उठाई है कि आप इस तरह की अपनी जो हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आ जाइए। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा जो अगर फर्क पड़ेगा तो वो जम्मू को पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हुई है वो मैक्सिमम जम्मू वालों को, इसके साथ कश्मीर में भी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। लेकिन ये जो मंसूबा है सरकार का कि किस तरह से इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर जो लोग आए हैं, जो इंडस्ट्रीज आई है, इन्हें हरास किया जाए ताकि ये सबके सब लोग यहां से चले जाएं। मैं ये सभी इंडस्ट्रीज वालों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो नए पैकेज के लिए भी अभी एलजी साहब जो है वो बात करने वाले हैं। आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर खड़ी है। और ये जो पॉपकॉर्न मंत्री अगर आपको हरास करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा, इनके और आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी एक दीवार की तरह यहां पर खड़ी है। हम ये चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास का ये फार्मूला आगे बढ़े और हमारी इंडस्ट्रीज फले फूले, क्योंकि जम्मू के अंदर जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है ये हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और करोड़ों के हिसाब से जो यहां पर इन्वेस्टमेंट की गई उसके जो उनको बेनिफिट्स दिए गए, इसी के कारण अगर आप देखें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो आज जमीन है वो आज आवंटित कर दी चुकी है। नए इंडस्ट्रियल जो जोन्स बनकर यहां पर आ रही है, क्योंकि यही तो एक जरिया है जिसके कारण जम्मू के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। लेकिन जिस मानसिकता से ये जो सरकार 70 और 80 के दशक में ग्रसित थी, आज फिर से उसी मानसिकता को यहीं पे जम्मू के कुछ मंत्रियों को आगे कर उसी में वापस ले जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भले वो प्रोजेक्ट्स वाले हैं, भले वो इंडस्ट्रीज वाले हैं, ये सबके सब मुतमईन हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। इनके तरफ कोई भी अगर गलत कदम उठाने की कोशिश की जाएगी तो इन सरकार को उसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। मैं अब रैना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एग्जैक्टली डिटेल में बताएंगे कि अभी तक की कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो चुकी है। धन्यवाद अभिजीत जी। दोस्तों, मैं आपके सामने इससे पहले कि ये डिटेल्स बताऊं, इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि ये जैसे एंटी जम्मू और एंटी जो देश के बाकी हिस्सों के बारे में भी एक
तरफ से तो आप यहाँ के ही मंत्री जो कहते हैं कि देश से जो बाकी के हिस्सों से लोग आए हैं उनके खिलाफ सेंटिमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन नए रास्ते जो पाकिस्तान की तरफ जाते हो उनको ओपन करने की वकालत करते हैं। ये मानसिकता को हमको समझने की जरूरत है और लोगों को समझने की जरूरत है। लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं और भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी है, जैसे हमारे साथी अभिजीत जी ने कहा। हम ये ध्यान में दिलाना चाहते हैं, आपके पास भी इसके रिकॉर्ड्स रहे, इसलिए लोगों को भी बताना चाहते हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ ऐतिहासिक फैसला जो एक सेपरेटिज्म की जो अलगाववाद की दीवार 370 और 35A के रूप में थी उसको गिराने के बाद लगभग 1732 यूनिट्स यहां पर आए हुए हैं, जिनमें से जो रियलाइज हुए 8129 करोड़ का रियलाइज पहले ही हो चुका है और 58,280 जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है ये हमने देखा हुआ, ये 2019 के बाद है। इसका आप अगर ईयर वाइज भी देखेंगे और एरिया वाइज भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे जो 2025 तक के मार्च तक जो कमीशन होने वाले हैं, जो ऑलरेडी काम जो प्रोडक्शन में आ चुके हैं ऐसा या आने वाले हैं मार्च 25 तक यानी 2 महीने बाद तक, 371 पहले ही हो चुके हैं और इसमें से जो इन्वेस्टमेंट है 11,033 करोड़ का है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 25,723 की है। आप देखेंगे ये सरकार ने अभी जो बड़ी जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे कि 1 महीने में हम इतने लाख 1 लाख तक के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 3 महीने में इतना एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, निकाले तो पोस्ट्स कितने भी और उसमें भी किस पार्शियलिटी के साथ पोस्ट्स निकाले, कहीं डोगरी और संस्कृत और हिंदी को इग्नोर करते हुए उर्दू और अरबिक पर ज्यादा फोकस डाल दिया। तो ऐसे यहां पर 25,723 यहां पर और जो मार्च 2026 तक का जो आंकड़ा है एक साल में वो फर्दर 226 और 3,216 ये करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यानी कुल मिलाकर 9,018 यूनिट्स होंगे और 26,811 का करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 67,145 में दोनों रीजन्स को मिलाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानती है, वो 2 रीजन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है। इसमें से इतना ये हो चुका है और ये जो इंसेंटिवाइज्ड जो इंसेंटिव्स इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जी ने जो दिया था वो 28,400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो एग्जॉस्ट कर दिया है सरकार ने, वो इंसेंटिव्स पहले ही दे चुके हैं और ये जो 971 यूनिट्स रजिस्टर हुए हैं उनको वो दे चुके हैं। और इसी में जो अभी अभिजीत जी आपको बता रहे थे, एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने पहले ही सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ तय किया है कि इस जो इंसेंटिव्स का जो पैकेज है इसको 75,000 करोड़ तक लेकर जाया जाए। वो न्यूज भी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इसी माहौल को कि एक लोगों को राहत ना मिले और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के शासन के तहत राहत ना मिले, आप देखेंगे ये एक एजेंडा है, इको चैम्बर है, सारे देश भर में, दुनिया भर में जो काम करती है उसका भी खुलासा आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि दिल्ली में तो एक बात होती है, आंध्र प्रदेश में दूसरी बात होती है। भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो उसके खिलाफ प्रचार करना, सोरोस जैसा बाहर का कोई ऐसा ड्यूबियस कैरेक्टर वाला इन्वेस्टर होगा जिसकी पुष्टपनाही में डीप स्टेट टाइप के कुछ ऐसे लोगों के जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है उनके गुणगान करते हैं। तो ये उसी का हिस्सा ऐसा है कि यहां पर भारतीय उद्योग, भारत के लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट ठीक से ना कर पाए, इसलिए उनका माहौल बिगाड़ने के लिए उनके अंदर एक भय क्रिएट करने का जो ये रणनीति है, उसको जिस प्रकार से मेरे साथी सहयोगी अभिजीत जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, करती रहेगी और चट्टान की तरह सामने खड़े रहेगी। मेरे पास ये लिस्ट भी है कि जम्मू भी और श्रीनगर में भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आ चुके हैं, जो हाउसेज आ चुके हैं, उनका नाम भी अगर आप चाहेंगे हम आपको दे सकते हैं। ये पहले ही आ चुके हैं, लेकिन इनको भी यहां पर कभी जमीन के आवंटन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के खिलाफ ये एक जो सरकार का काम चला है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना आज ये क्लियर किया अपना स्टैंड और ये आपके सामने रखिए, आपके माध्यम से जनता और देश के सामने। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। देखें, ये वही ब्यूरोक्रेसी है
जो पिछले 5-6 सालों से काम कर रही है, और उन्होंने इंडस्ट्रियल, खासकर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बाकी सब बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपके सामने इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रियल पैकेज और इतनी इंप्लॉयमेंट जनरेट, वही ब्यूरोक्रेसी है। और आज आप देखिए इन्हीं के खिलाफ ही जब इनके पॉपकॉर्न मंत्री जब इनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं तो समझ सकते हैं। इसमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स। आज अगर आप इन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तरक्की कर दिखाई कि 1.73 लाख करोड़ की जीडीपी आज 2.23 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ये वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग है। जब इनके ऊपर काम करवाने का और काम करने की बात आती है, आज आप इनके ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं या आपके मंत्री इन्हें डराने की कोशिश कर रही है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के सभी ब्यूरोक्रेट्स को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक ब्यूरोक्रेट के साथ खड़ी है। आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता जब तक हम लोग आपके साथ हैं। जसरोटिया साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से लगातार एक टर्न ऑफ इंसेंटिव देना था 200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में, जिसमें जो है उन्होंने आनाकानी की थी, 50 करोड़ के ऊपर आ गए, अब 22 करोड़ के ऊपर कैप लगी। ऐसी स्थिति में जितनी भी माइक्रो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक आपकी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल बात है, वो भी बात हम जरूर करेंगे। और आपके सामने देख लीजिए 75,000 करोड़ के नए पैकेज के लिए एलजी साहब भी बात कर रहे हैं। जो आपका जिन माइक्रो की तरफ जो है यही रहेंगे, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। उनके साथ जो आपकी बात है, बिल्कुल जो पुराने वाले हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर जो है वही सरकार ही सोचेगी। उनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? जब 70 के दशक के उत्तर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने वो इंडस्ट्री डुबा दी, कम से कम उनसे तो कोई तवक्को नहीं रख सकते। अगर किसी से उम्मीद है तो हमारे से ही है। ये दोनों के दोनों हमारे विचार में है, लेकिन हम सिर्फ इसी चीज के खिलाफ बात करना चाहते हैं कि जो यहां पर अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी जो इंसान यहां पर लगा रहा है उसको अगर आप थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। लेटेस्ट आया हुआ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS सर्वे आया हुआ है, डाटा उसका रिलीज हुआ है कुछ दिनों पहले, और ये गवर्नमेंट का डाटा है। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जम्मू कश्मीर में है 11.8 है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद उड़ीसा है। और 32% ऑफ यूथ बिटवीन 15 एंड 29 आर अनएम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो डाटा है ये गवर्नमेंट का है, इसमें कोई सियासत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हुआ है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 क्यों है जम्मू कश्मीर? समीर साहब, मुझे बिल्कुल समीर साहब मैं आता हूं इसके ऊपर। मुझे एक बताएं कि जिस तरह एलजी साहब ने पहले दिन हाउस को एड्रेस किया था, 42,000 जॉब्स की बात की गई जो आपके सामने लोगों को दिए भी गए और आपके सामने उसका डाटा भी है। अब मुझे बताएं, आप नौकरी किसे कहते हैं? वो 500-500 रुपए के ऊपर जो छलावे किए गए थे सरकार से 90 के दशक के अंदर, डेली वेजर्स को 20-20 साल तक जो नौकरी कराई गई थी उसे नौकरी कहा जाता है? 500 रुपए के अंदर उनका बेचारों ने क्या क्या 20-20 साल तक उत्पीड़ना सही है। जरा डेली वेजर से पूछिए कि उनके पास 50 रुपए की बच्चों की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये जो 42,000 नौकरी दी गई है, पूरी की पूरी नौकरी दी गई है। अगर इनके वाली नौकरी देनी थी तो 42,000 की जगह 42 लाख नौकरी हम दे सकते थे यहाँ पर। लेकिन नौकरी का मतलब ये होना चाहिए खुद का पेट भी पले और परिवार का भी पेट पले। ये तो छलावा है जो उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट रेट को तो इंप्रूव करना है, इसके ऊपर तो काम हो रहा है। लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे तो जो पुराना समय उसमें तो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, उसके अंदर आपने कभी इनसे सवाल किया? जरूर पूछिएगा इनसे। मेरा एक सवाल हो रहा है, जेम जो है एक पोर्टल जो आपने अभी समीर साहब ने कुछ और पूछ लिया। जेम किया हुआ है। पहले क्या होता था कि जो है प्रोडक्शन जो है जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो होती थी सरकारी विभागों में जाती थी। जेम क्रिएट किया गया और वो जो जहाँ के लोकल जो है प्रोडक्शन जो है जो इंडस्ट्री वाले करते हैं वो उसमें कम्पिटिट नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी प्रोडक्शन जो है उसमें लागत भी ज्यादा आती है, वो बाहर कर नहीं सकते। बाहर के लोग जो है यहाँ पे वो सप्लाई देते हैं। ऐसे में वो इंडस्ट्री है सन ऑफ द सॉइल वो सफर कर रहे हैं। देखिए, जेम का जो फार्मूला वो इसीलिए लाया गया था कि जो भाई भतीजावाद के चलते लोगों को जो ऑर्डर दे दिए करते जाते थे उसमें पारदर्शिता लाई जाए। और ये पारदर्शिता के अंदर पूरे के पूरे हिंदुस्तान से ताकि बेस्ट क्वालिटी मिनिमम रेट में मिल सके, तो उसके ऊपर तो हमको एक बात ही नहीं कर सकते हैं। रही बात जहां पर आप लोकल, तो लोकल की इन्वेस्टमेंट्स MSMEs के अंदर तो है ही है। जितने लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं उनको प्रेफरेंस दी ही जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसी को ऐड कर दीजिए कि उनके स्किल एनहांसमेंट हो, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए सरकार ने जितना इंसेंटिवाइज किया है वो भी पिछला सारी सरकारों में रिकॉर्ड है। चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद।